बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदासिफ। नाजरीन, सैलाब से जो मुतासर लोग हैं उनके अभी तक जो अमवात हो चुकी है 1000 से ज़ायद हो चुकी है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक हमारी हुकूमत कर क्या रही है। सिर्फ जाके बातें करना, विज़िट करना, ये कोई मसले का हल नहीं है। इस वाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान से तहा अहमद खान। खुशामदीद कहूँगी आपको। PSP से हमारे साथ मौजूद हैं राजा राशिद साहब, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। सर, मैं पहले आपसे स्टार्ट करूँगी। MQM जो है इस सैलाब की जो अभी जद में आधा पाकिस्तान आ चुका है, क्या करिए, क्या कारकर्दगी है? क्योंकि ज़ाहिर आपको पता है कि अभी तक जितनी भी सियासी जमातें सब एक्टिव हैं, लेकिन उस तरह की उनकी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ लेने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी देखें, जो एक कुदरती आफात होती हैं उनमें कौमों को, लोगों को, मुमलिकत को तमाम तर सियासत से, हर चीज़ से बालातर होके खिदमत के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की खिदमत के बारे में बात करनी चाहिए और उस पर अमली इक़दामात होने चाहिए। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि बातें नहीं होनी चाहिए, अमली इक़दामात होने चाहिए। आपने देखा MQM की तारीख खिदमत की रही है। 2005 का जब ज़लज़ला आया तो पूरी दुनिया ने इस बात को सराहा और MQM के दुश्मनों ने भी इस बात को अप्रिशिएट किया कि जहां जहां MQM वाले लोगों की मदद और इमदाद के लिए पहुंचे थे, वो बहुत ही ऐसी जो अपनी बिसात से ज्यादा का काम MQM ने किया था। और MQM आज भी तमाम तर बंदिशों, पाबंदियों के बावजूद भी कोशिश कर रही है और अपने हिस्से से ज्यादा का काम कर रही है। कल हमारे कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ऐलान किया है कि हम कैंप्स लगा रहे हैं। हम मुखय्यर हजरात से, तमाम लोगों से जो इस शहर में बसते हैं, रहते हैं, चाहे किसी भी ज़बान के हों, किसी भी कौम के हों, किसी भी मसलक के हों, किसी भी मज़हब के हों, उनसे ये अपील करते हैं कि आप अपनी इस्तात के मुताबिक अपने भाइयों की, बहनों की जो इस सैलाब से मुतासर हैं उनकी इमदाद करें, मदद करें। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। और साहब, मैं यहाँ पे, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, यहाँ पे जो अभी आपने कैंप्स का जिक्र किया, कैंप्स कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं? मतलब कराची में, फिर अंदरूनी सिंध में लगाए जा रहे हैं कैंप्स? देखें जी, कराची में, हैदराबाद में, मीरपुर खास में, अंदरून सिंध में, जहां जहां हमारा सेटअप मौजूद है वहां वहां हम कैंप्स लगा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। और सिर्फ कैंप्स नहीं लगा रहे, कैंप्स सोल्यूशन नहीं है। हमें उन कैंप्स में चीजों को जमा करना है, उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट करना है और फिर ये भी मेक श्योर करना है कि जो वहां पे डिजर्विंग लोग हैं उन तक वो इमदाद पहुंचे, उन तक वो चीजें पहुंचे। और मैं आपके चैनल के तवसत से भी लोगों से ये अपील करूंगा कि खुदारा इस वक्त सियासत को, पॉइंट स्कोरिंग को, हर चीज को साइड में रखें और उन लोगों की मदद करें जिनके सरों से छत खत्म हो गई, जिनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को दवाइयां नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है। वहां बच्चे गैस्ट्रो से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, ग़िज़ा की कमी से मर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों को इस वक्त इस चीज की जरूरत है कि हर चीज को बालातर रखते हुए, सियासत को और हर चीज को, जिसे कहते हैं कि किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ के हम सबको इस वक्त जो है एक कौम बन के लोगों की मदद करनी चाहिए। और लोगों को दवाइयों की वहां जरूरत है, वहां लोगों को कपड़ों की जरूरत है, कंबलों की जरूरत है, टेंट्स की जरूरत है। एक और चीज की मैं निशानदेही आपके चैनल के थ्रू करूंगा कि खुदारा उन लोगों से मेरी अपील है कि कल मेरे सुनने में आया कि लोगों ने इस आफत के दौरान टेंट की कीमतें बढ़ा दी हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दी है। तो खुदा के खौफ से डरें। पैसे कमाने के बहुत मौके आएंगे जिंदगी में, बाद में कमा लीजिएगा। इस वक्त सिर्फ खिदमत को जहन में रखें और लोगों को डिलीवर करें। जो मुतासरा शहर है वहाँ पे लोगों ने अपने पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दिए। मतलब कहाँ जो है आपके सामने ही है पेट्रोल की कीमतें, और वहाँ पे 300 रुपए सख्खर में उन्होंने जो है वो फी लीटर देना शुरू कर दिया। मतलब पेट्रोल मालकान को तरस आ गया कि मतलब अभी हम एक आफतज़दा एक शहर करार दे दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने वहाँ पे आवाम को रिलीफ देने का सोचा। लेकिन हमारे अपने लोग जो हैं, अभी आपने खुद जिक्र किया कि टेंट के प्राइसेस उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब एक अफसोस का मुकाम है, मुझे समझ नहीं आता है। राशिद, नौशहरा की मैं बात करी, नौशहरा फिरोज जो है वहाँ पे ही ये 300 रुपये उन्होंने जो है फी लीटर पेट्रोल का जो है प्राइसेस का अनाउंसमेंट किया। राशिद साहब, आप क्या कहेंगे? जो सैलाब
अभी मुतासरीन है उनके हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो है जगह जगह का दौरा तो कर रहे हैं। अंदरून सिंध का बिलावल भुट्टो भी साथ हैं, नासुर हुसैन शाह भी साथ हैं, बाकी और सियासी जमातें उनकी लीडरशिप पूरी साथ है। ब्रीफिंग ले रहे हैं, ब्रीफिंग दे रहे हैं, मतलब सिर्फ ब्रीफिंग की हद तक ही चल रहा है। कोई मतलब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि मतलब क्या कोई स्पेशल उन्होंने कोई बजट मतलब उनके लिए वहां पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की हो कि ये ठीक है अब मुतासरा के जो मुतासरीन हैं उनके लिए जो है इतने इतने लाख मतलब 25,000 जिसका करोड़ों का नुकसान हो गया उसको 25,000 रुपए फ्री फैमिली देके किस तरह से वो सरवाइव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो जैसे 2005 का अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया था तो जितने भी पाकिस्तान में तबकात थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, गवर्नमेंट थी, सब ने मिल के उसको जो है वो उसके अंदर काम किया और उस जो कौमी एक सानिया था उससे पाकिस्तान को जो है वो निकलने में मदद मिली। इसी तरह आइडेंटिकल सिचुएशन है यहाँ पे भी, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके जो ऐसे हैं जिनको मेरे हाल में रिपोर्ट भी नहीं किया गया। इसी तरह अंदरूनी सिंध के अंदर भी ये जो चीज़ें थी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और पॉलिटिकली तो जाहिर है सब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये फिर एक दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीने की बात नहीं है। इनको अपनी जगह रीइंस्टेट होने के लिए ऑलमोस्ट 5-6 महीने जो है इनको लगेंगे और इनका जो नुकसान लोगों का हुआ है जानी या माली उसका कोई अजाला किसी भी तरीके से ना हम कर सकते हैं ना गवर्नमेंट कर सकती है। उसके लिए हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। और इम्पॉर्टेंट बात जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हुए पॉइंट आउट करने के लिए वो ये है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट जो होती है कुदरती सानेहात जो हैं वो कोई पता नहीं होता कब आ जाए क्या हो जाए। आपका जो अल्लाह ने आपको जो दुनिया में भेजा है इख्तियार दिया है उसको आपने सही तरीके से यूटिलाइज करना होता है ऑनेस्टी से। मैं आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करती क्योंकि ये सारी चीजें पहले से पता थी, प्रोडिक्शंस हुई हुई थी कि इतनी ज्यादा बारिशें हो सकती है और बारिशों के बाद जो है पानी भी मतलब सैलाब की सूरत हाल भी बन सकती है ग्राउंड के अंदर। ग्राउंड ये अचानक कोई इस तरह के बारिशों का सिलसिला नहीं था, पहले से ये सारी चीजें पता थी तो उनको इस तरह की तैयारियां करके रखनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज ये हैं कि ग्राउंड के अंदर तो आपको पता है कि कोई भी अभी जैसे ये डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए सिस्टम चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए चला रहे हैं, मेन मसला ये है आज भी आपको मसला कहाँ से हो रहा है कि आज आपने कोई चीज रसद पहुंचानी है कि ये इमदादी चीजें पहुंचानी है या ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स लेने, वो चीज तो आपको वही लोग दे सकते हैं ना जो कि वहां पे रह रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट के अगर वहां पे नुमाइंदे वहां पे होते, ट्रू फैक्ट्स फिगर्स आपको आते तो आप चीजों को सही एड्रेस या रेड्रेस कर सकते थे। तो ये मसले मसाइल तो हैं यहाँ पे। 50 साल वाले, 60 साल वाली पार्टीज, 40 साल वाली पार्टीज, भाई सिस्टम को जब तक आप लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक जब इस तरह का चीज आएगी तो आप कैसे उसको जो है ना यूटिलाइज, जैसे इनका एनडीए में या अभी ये इन्होंने लोकल गवर्नमेंट के अंदर अमेंडमेंट करके एडमिनिस्ट्रेटर लगाया हुआ है, ये कहते हैं सारी चीजें बस इनके हाथ में। आप ही के हाथ में हो, काम क्यों नहीं करते? आप नीचे वहां तक चीजों को कैसे पहुंचाएंगे? ट्रू फैक्ट्स आज भी किसी भी आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे को ले लें, उनसे पूछें आप ट्रू फैक्ट्स बताएं वहां पे किस किस जगह क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ सेशन मेन रोड्स के ऊपर इन्होंने वो अपने कैंप लगाए हैं या गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स होंगे ये मेन रोड के अंदर जो अंदरूनी खाना जो देहात हैं, गाँव हैं, वो पता नहीं कहाँ अभी भी लोग मरे हुए पड़े हैं, इनको नहीं पता। बिल्कुल ये बात तो आपकी हकीकत है। लोग अभी तक नहीं पता कितनी अमवात, मतलब 1000 से ज्यादा अभी तक जो हमारे पास इत्तला है वो तो हमें पता है, लेकिन कहाँ लाशें अभी जो लोगों के अपने प्यारों का नहीं पता कि उनकी बॉडीज कहाँ पर हैं, लोग अभी तक मतलब लापता हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शदीद बीमार भी हैं। इसमें ये जो बारिश का इश्यू है पानी का, देखे ना, ये एक ऐसी चीज है कि जब तक आपके छोटे डैम, ये डैम आपके ओवरफ्लो हो गए या नहरें आपकी ओवरफ्लो हो गई जिससे पूरे गांव जो हैं वो सारे सैकड़ों गांव जो हैं वो लोगों के तबाह हो गए, जब तक आप आगे उसके छोटे डैम क्यों नहीं बनाते? ये डैमों के बारे में पता नहीं, ये 60 साल और 50 साल पार्टी वालों को क्या मसला है? ये डैम इन्होंने नहीं बनाए। आज हम एनर्जी क्राइसिस के अंदर खड़े हैं, आज हमारी इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं। छोटे डैम ये बनाते, वो पानी ओवरफ्लो हो गया, वहां पे जखीरा हो जाता, कल फसलों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता सब कुछ। और ये डैमों की मेंटेनेंस भी नहीं है, डेमो की मेंटेनेंस, नहरों के जो बंदे हुए हैं उनकी मेंटेनेंस भी नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो डैम्स की जो मेंटेनेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से ये जो है अभी तक इसको नहीं करवाया गया था। एक हो सकता है रीजन ये भी होता है। सब आप क्या कहेंगे इस पे? ये जो अभी राशिद साहब की गुफ्तगू थी उस पर कितना इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए, राशिद साहब की जो गुफ्तगू है उसमें कुछ चीजें से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं और कुछ चीजों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। देखिए जी, इस वक्त जैसे कि मैंने पहले कहा कि
पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का वक्त नहीं है। बहुत आसान है बैठ के किसी को भी क्रिटिसाइज करना और बहुत आसान है मसलों के बारे में बात करना। असल बात यह है कि मसलों के हल की तरफ जाने की जरूरत है। हम यहाँ बैठ के अगर किसी को भी कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, क्या उससे कोई मसला हल होगा? हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये सारी बातें करने के लिए इंशाल्लाह वक्त आएगा, करेंगे, सबसे हिसाब लेंगे, सबसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट जरूरत है हमारे यहाँ शो करने से या किसी बयानबाजी से वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके हालात में कोई चीजें जो हैं कोई बेहतरी नहीं आएगी। हमारा पॉइंट ये है, बुनियादी जरूरत ये है कि इस वक्त जो हो सकता है, आप एमक्यूएम के कैंप पे ना दें, आप अगर खुद देना चाहते हैं, किसी के जरिए देना चाहते हैं, वहां सही इमदाद सही लोगों तक पहुंचा दें और इस वक्त उन लोगों को इमीडिएट रिलीफ दें। उसके बाद हम ये बात, मैं इनकी जिस बात से अग्री करता हूं। अभी आपने मेरे ख्याल से मेरे इंट्रो में सुना होगा, मैंने खुद कहा था कि ये जो ऐलानात जो है उनकी हद तक नहीं, आप कुछ रिलीफ देने की बात करें। आप किस तरह का रिलीफ दे रहे हैं जो मुतासरीन हैं उनके लिए? क्या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है कोई बड़ा पैकेज का ऐलान किया जाए, मतलब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से किया जाए? हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ जो है सबकी उम्मीदें हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन सिंध गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है? क्योंकि ज़ाहिर सिंध बहुत मुतासर हुआ है इसमें। सिंध गवर्नमेंट से कोई उम्मीद रखती है कि वो कुछ करेगी? कर तो सकते हैं, नहीं कर सकना अलग बात है, और कुछ करेंगे आप रखते हैं भाई सिंध गवर्नमेंट से कुछ उम्मीद? आप देखें सिंध गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, वो किस तरीके से निजाम को लेके चल रहे हैं। वो उनका यही सिस्टम है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट फॉर पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट बाय पीपल्स पार्टी। देखिए जी, इस वक्त हमें मेरे बात मुकम्मल, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट से हम बिल्कुल कहना चाहिए, बात करनी चाहिए, लेकिन इमीडिएटली वहां जो लोगों के हालात हैं वो बहुत बुरे हैं, वहां लोग मर रहे हैं। इस वक्त हमें सिंध गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज जरूर करें। मैं सिंध गवर्नमेंट के फेवर में नहीं हूं। मैं खुद किस तरह से क्रिटिसाइज करें? क्या मतलब आपको लग रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है? सिंध गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट की सलाहियत ही नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने तो जो शहर पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा के देता है और सिंध को 99% रेवेन्यू कमा के देता है, जो हशर उसका किया हुआ है, उसके बाद आप सिंध गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो गांव देहातों का हाल बेहतर करेंगे? हम किससे एक्सपेक्ट करें? किस में इतनी अहलियत है कि ये कुछ कर सकते हैं? देखें जी, इस वक्त तो इमीडिएटली उन लोगों को रिलीफ दें और सही जो इन्होंने बात की कि लोकल गवर्नमेंट, जब तक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट जिस पे एमक्यूएम बात कर रही है, कि जब तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 140A, आर्टिकल 140A की इंप्लीमेंटेशन के साथ, मेयर को उन इख्तियारात के साथ जब तक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक मसाइल का हल नहीं होगा। ये बात मेरे भाई ने बिल्कुल सही कही है कि गली का मसला गली वाला जानता है, मोहल्ले का मसला मोहल्ले वाला जानता है। एक डीसी जो लाड़काना से उठा के जिसको कराची में पोस्ट कर दिया जाता है, उसको नहीं पता होगा कि लियाकताबाद की गलियों में कितने खड्डे हैं, उसको नहीं पता होगा कि औरंगी टाउन में कितने बच्चे जो हैं वो प्यास से मर रहे हैं। आप देखें 53,000 बच्चे, WHO की रिपोर्ट है, एमक्यूएम की रिपोर्ट नहीं है, इस मुल्क में हर साल 53,000 बच्चे किसी बम धमाके से नहीं मरते, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर पीने से मरते हैं। हम लोगों को इलाके की नुमाइंदगी इलाके वाले के पास होनी चाहिए, ताकि कल उसकी बेल बजा के कोई पूछ सके, अकाउंटेबल तो हो। अगर कोई आदमी कराची में, इस तरह मिसाल देता हूं कि अगर कोई कराची का आदमी उठ के लाड़काना का हुक्मरान बन जाएगा तो उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? इसी तरह से लड़काना वाला जब कराची का हुक्मरान बनेगा तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो मतलब आपके कहने का मकसद है मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी कारकर्दगी में, उनकी अभी जो कारकर्दगी वो 0% है? 100% 0%। ठीक है, तो मतलब हम किसको इस लायक समझें कि हम उसके ऊपर अपने मतलब हम ट्रस्ट कर सकते हैं? कौन सी ऐसी जमात है, आप मुझे बता दें। देखिए जी, मैं आपको ये कहता हूँ कि एमक्यूएम का माजी आपने देखा है, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा ना एमक्यूएम की इस वक्त बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक सैलाब जदगान है। हमारा कहने का मकसद ये है कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन आपका वोट सही तरीके से डले और सही तरीके से पहुंचे। लोकल गवर्नमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने जुल्म किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि कराची के लोगों को, कराची के सिस्टम को, दे हैव डिसएनफ्रेंचाइज द पीपल ऑफ कराची। कराची में एक यूसी 25,000 वोटर्स पे है, एक यूसी 95,000 वोटर्स पे है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कहां का इंसाफ है कि एक यूनियन काउंसिल जो 25,000 लोगों पे है और एक यूनियन काउंसिल जो 95,000 लोगों पे है, दोनों के वसाइल एक हैं,
दोनों के जब मसाइल 25,000 लोगों के ज्यादा हैं और 95,000 लोगों के उनसे 2 गुना ज्यादा हैं, तो कैसे सिंगल मसाइल के साथ काम हो सकता है? जब यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन होगा वो मेयर का इलेक्शन करेगा, तो सिर्फ अपनी नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के लिए उन्होंने छोटी छोटी अपने इलाकों में 25-25 हजार पे यूनियन काउंसिल्स बना दी, और जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कराची, जो पाकिस्तान के चलाने वाले हैं, जो कराची के टैक्स पेयर्स हैं, उनकी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो 95,000, 96,000 और 97,000 पे बनाई। आप ये देखिए कि पूरे लाहौर से ज्यादा लियाकताबाद की एक मार्केट टैक्स देती है। हम ये कहते हैं किसी भी पार्टी का मेयर आए, लोग वोट दें और लेट द बेस्ट मैन विन, किसी भी पार्टी का मेयर आए, लेकिन दैट मेयर शुड बी एम्पावर्ड। उसके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होना चाहिए, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी होना चाहिए, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड होना चाहिए, और जितने इदारे जो पूरी दुनिया में मेयर्स के डोमेन में होते हैं, मेयर के अंडर होते हैं, वो तमाम मेयर्स के पास होने चाहिए ताकि वो रिजल्ट दे सके। ठीक है जी, देखिए अभी जो इतलात मिल रही है कि जो सैलाब है इसमें शिद्दत भी ये सैलाब इख्तियार कर सकता है। खुदा न ख्वास्ता अगर ये सैलाब जो है शिद्दत इख्तियार करते हुए कराची का रुख करता है, तो हमारी कराची जो है इतना मजबूत है कि इस सैलाब को बर्दाश्त कर सके। आपके सामने कराची बारिशें बर्दाश्त नहीं कर सका, तो अल्लाह से हम दुआ ही कर सकते हैं कि खुदा ना करे कि ये सैलाब कराची की तरफ आए, वरना कराची की तरफ सैलाब आने का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगा ये सैलाब। आप ये देखें ना, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का। अगर ये मुतासिर हो गया और यहाँ वो वाले हालात हो गए, तो फिर समझे पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। कैसे हम आगे सरवाइव करेंगे, कैसे हमारी इकोनॉमी चलेगी? हमें अर्जेंट इकदामात करने की जरूरत है, और हमें फौरी तौर पे कोई ऐसे इकदामात करें, कोई ऐसे प्रिकॉशंस लें जिसकी बिना पे हालात को काबू में ला सकें। जो लोग, आप ये देखें, अभी आपके ऑफिस आते हुए जो सड़कों का हाल था कि अनइमेजिनेबल, कोई सड़क कराची की ऐसी नहीं है जिसको आप कहें कि आप गाड़ी चला के जहां से आप गुजर सकें और आपको खड्डे ना मिले, गड्ढे ना मिले। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि क्या वजह है कि जो शहर 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क को देता है और 99% रेवेन्यू सिंध को देता है, जब उसका ये हाल है। और उसका ये हाल क्यों है? ये इसलिए है कि जब तक लोकल, देखें जी, आपने सवाल किया कि हल क्या है। हल ये है कि सही डिलिमिटेशन हो और सही सेंसेस हो। जिस दिन इस शहर की आबादी सही गिन ली गई, उस दिन वजीर आला इस शहर से होगा, चाहे किसी भी पार्टी से हो। जब वजीर आला इस शहर से होगा तो वो इस शहर को ओन करेगा। लाड़काना का वजीर आला आके इस शहर से बदला नहीं लेगा। ठीक है जी, ठीक। राशिद साहब, इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब यहाँ पे ट्रैफिक मामूल के मुताबिक जाम रहने लगा है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। कराची का जो मुकद्दर है वो आपके सामने है। कराची के जो दावेदार हैं, जमातें, वो कराची को उन्होंने क्या डिलीवर किया, इस पर हम गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन अभी हमारा जाहिर सी बात है टॉपिक है सैलाब जो है उससे जितने मुतासर लोग हुए हैं। मैं फिर उसके बाद मैंने अभी ताहा साहब से भी सवाल किया था, अगर खुदा न ख्वास्ता सैलाब कराची का रुख करता है, तो कराची जो है इतनी उसमें कैपेसिटी है कि हम ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकें? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली ये तो कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ड्रेनेज है या सीवरेज है, वो तो आपको वैसे ही पता है। वो तो वैसे भी बारिश के बगैर भी वो नाले जो हैं वो उबलते रहते हैं, वो गंदगी के ढेर, कचरा, वो तो सालों साल से ये सिस्टम चल रहा है। तो ये तो किसी सूरत पे आप -1% भी आप इमेजिन नहीं करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो और हम इस चीज़ को फेस करें। लेकिन अल्लाह ने, देखें, इंसान को दुनिया में इख्तियार दिया है, उसको कोशिश दी है, और उसके अंदर मेन मसला ये आ रहा है, जो आपने क्वेश्चन ये पहले किया भी है, कि अगर पीपल्स पार्टी ये इसको ठीक नहीं कर सकती तो कैसे ठीक होगा? हाँ। वो तब ठीक होगा जब सिस्टम ठीक होगा। सिस्टम की हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम, वो उसके लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि फलानी पॉलिटिकल पार्टी फलानी कर लेगी। सिस्टम ठीक होगा। सिस्टम कैसे ठीक होगा? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, पूरे पाकिस्तान का एक पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट ये होगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये होगी, लोकल गवर्नमेंट ये होगी। फेडरल गवर्नमेंट भी बन गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बन गई, लोकल गवर्नमेंट किधर है? वेयर इज लोकल गवर्नमेंट? और लोकल गवर्नमेंट के जो एक्ट है उसके इख्तियारात आप क्या करते हैं? छीन लेते हैं। पीपल्स पार्टी वाले, इनको जो लेजिस्लेशन की पावर्स दी गई हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान या बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ कराची या सिंध, वो बजाय उसके ऊपर लेजिस्लेशन करने के, वो जो उनके
फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि दैट हैज बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 140A के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर बनेगा, पावर डिवॉल्व करेगा। तो ये क्या करते हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये असेंबली जब इनकी लगती है तो ये अमेंडमेंट करके, ये 2013 में भी इन्होंने अमेंडमेंट की, तो ये आज इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर लगे हुए हैं इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है जी। और 2021 के अंदर इन्होंने जो अमेंडमेंट की उसमें बहुत सारे इदारे इन्होंने ले लिए और लिखा कि बाकी और इदारे मीनवाइल भी ले सकते हैं। तो इससे एक माइंड सेट एक विजडम जो है वो सिंध गवर्नमेंट का वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये लोगों को उनके इख्तियारात नहीं देना चाहते। लोगों को जब उनके इख्तियारात मिल जाएंगे, एम्पावरमेंट हो जाएगी, सिस्टम ठीक हो जाएगा, जैसे फेडरल गवर्नमेंट का भी है, प्रोविंशियल का है, लोकल गवर्नमेंट का भी, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ठीक होगा। और एक दफा नहीं, 4 साल, फिर उसके बाद 4 साल, जैसे जैसे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बने बिल्कुल इसी तरह। सर, अवाम के इख्तियार की बात तो बात की बात में आती है ना, लेकिन अभी जिनके पास इख्तियारात हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है, इस पे हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपका जवाब लूंगी, हमारे साथ रहें। नाज़रीन, खुशामदीद। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि इख्तियारात की बात तो बात की आती है, लेकिन जो जिनके पास इख्तियारात हैं उन्होंने अवाम को, कराची को, अंदरून सिंध को दिया क्या है? देखिए, अंदरून सिंध को उन्होंने दुनिया का जदीद तरीन हॉस्पिटल दिए जो कि दुनिया के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में कराची या अंदरून सिंध में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो दुनिया के टॉप 100 हॉस्पिटलों में आते हैं या टॉप 10 में आते हैं। यूनिवर्सिटीज दी हैं जिसने जदीद तरीन 2300 अरब रुपया इन्होंने जमा करवाया है कि हमने एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है। जब 342 अरब, सिर्फ 342 अरब जब कराची पे खर्च हुआ था ट्रू स्पिरिट में, तो कराची दुनिया के 12-13 तरक्की याफ्ता शहरों की लिस्ट में आ गया था। इधर सिर्फ 2300 अरब रुपया ये कह रहे हैं हमने एजुकेशन पे खर्च किया है। आप देखें 11,000 इनके गोस्ट स्कूल हैं और ऐसे हजारों स्कूल हैं जिनमें साइंस टीचर नहीं है। जानबूझ के इन्होंने हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को जानबूझ के एजुकेशन से दूर रखा हुआ है ताकि इनका जो सिस्टम है वो कायम रहे। जानबूझ के इन्होंने ये अच्छा, अभी आपने देखा, मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, ये जो अभी सलाम मुतासरीन है जिन्हें मतलब जहाँ पे इनको स्टे कराया गया है जिन स्कूल्स में, उन स्कूल्स की जो सूरत हाल है, जो हालात है वहाँ के, मतलब आ सकते हैं वहाँ पे कई सालों से तालीम नहीं हुई है। 100% मीडिया के कई लोग, आपकी टीमें गई हैं रिपोर्ट के, ये फैक्ट्स फिगर्स मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई इमेजिन कर सकता है? इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहब बताएं क्या एक्शन लिया। 11,000 जो बूस्ट आपके स्कूल हैं, 2300 अरब रुपए एजुकेशन पे, 300 अरब रुपए का मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2005 से 9 तक 342 अरब रुपए से पाकिस्तान शहर दुनिया के 12 तरक्की वर्ल्ड लेवल पे चला गया था। जी। तो आज मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं करूंगा, नून लीग वाले भी और बाकी जितनी पार्टियां जो पाकिस्तान में सिंस पाकिस्तान केम इनटू बीइंग आज तक हैं, बैठ के सोचो भाई, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक ऐसा कोई सिस्टम इंस्टीट्यूशन बताओ जो दुनिया की टॉप रैंकिंग में हो। किधर लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो? ट्रक की बत्ती खत्म कर दो। इस तरीके से नहीं चलेगा। आप सिर्फ अपने खानदान आपके कहां से कहां पहुंच गए, आपकी प्रॉपर्टीज किधर से किधर पहुंच गई, आपकी तीसरी चौथी नस्लें हुक्मरान है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल किधर है? इस तरीके से थोड़ी चल सकता है। हम आपसे सिर्फ एक लड़ाई है हमारी आपकी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, तभी भाग जाते हैं ये। 2 अमेंडमेंट्स हैं, आप करें और ये लोगों को आजाद कर दें। आपने कैप्चर किया हुआ है ना सिस्टम, 140A के अंदर लोकल गवर्नमेंट का चैप्टर ऐड करें। ये रोज जो आप अमेंडमेंट करते हैं ड्रामा ये खत्म हो जाएगा। 160 आर्टिकल में आप NFC में डायरेक्ट यहाँ पे पैसे दे दें, आजाद हो जाएगा, सारे लोग आजाद हो जाएंगे। ये अपनी गलियां, अपनी नालियां, अपने रोड, अपने पार्क्स, अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल सभी मेंटेन करेंगे। आप उनके स्कूल, ये होगा कब? मतलब मुझे तो इस समय ख्वाब रखता है, सिर्फ ये बातों की हद तक मुझे लगता है कि कौन से सद में होगा। मतलब हम लोग तो चीख के इस पॉइंट के ऊपर बैठ के बात कर करके इनके कानों के ऊपर जूं नहीं रेंग रही, और हम इनको उस वक्त तक इनके पीछे लगे रहेंगे जब तक या ये करेंगे या फिर हम करेंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक, राशिद साहब कहते हैं कि ये सारी अगर चीजें हो जाएं तो हो सकता है कि कराची और सिंध का मुकद्दर बदल जाए। देखिए, 3 पॉइंट्स हैं मेन जिस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और जो MQM की डिमांड है। ठीक, सेंसस प्रॉपर हो, इस शहर के लोगों को जो कम गिना गया है उनको
गिनती पूरी की जाए उनकी, ताकि वसाइल उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, सेंसस पूरा हो, उसके बाद डीलिमिटेशन सही तरह से हो, ताकि हल्का बंदियां प्रॉपर हों। हल्का बंदियां जब प्रॉपर होंगी तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। जिस दिन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, और जो राशिद भाई कह रहे हैं कि टोटल जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, तो जहां का आदमी होगा वही इलेक्ट होकर आएगा। तीसरा, जो भी मेयर इलेक्ट होकर आता है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी आता है, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए। 140A की इंप्लीमेंटेशन, सेंसस और डीलिमिटेशन। आप मुझे, छोटी सी मिसाल है, आप मुझे बताएं कि अगर एक घर में 100 लोग रहते हैं एक खानदान में, और वहां खाना 10 लोगों का आ रहा है, तो क्या होगा? मिसमैनेजमेंट ही होगी ना। दिस इज द सेम केस विद कराची, कि यहाँ पे सबसे पहले कराची की गिनती को पूरा होना चाहिए, उसके बाद कराची की हल्काबंदियों को ठीक होना चाहिए, तीसरा ये कि यहाँ पे एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। सर, ना सेंसस हो पा रहे हैं, ना आपको पता है एम्पावरमेंट का जो है वो हम सुन ही रहे हैं। अभी तक तो ये सारी बातें हो ही रही हैं। अभी देखिएगा निदा, ये होगा। लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, लोगों का जो प्रेशर है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोगों में ये रियलाइजेशन आ गई है, और मायूसी तो वैसे भी बुरी बात है। मैं इस बात का मुझे यकीन है कि ये काम होगा, और आप देखेंगी ये काम बजरिए MQM पाकिस्तान ही होगा, कि लोगों के हुकूक उनको मिलेंगे। लोगों के हुकूक हम जाके उनको उनके घर पे जाके देकर आएंगे। और ये काम अगर बातचीत से नहीं होगा, किसी वर्किंग रिलेशनशिप के साथ नहीं होगा, तो फिर ये एहतजाज से होगा, और ये फैसला रोड पे होगा। ठीक है सर, आप पहले भी जो हुकूमत थी उसका पार्ट थे, अब हुकूमत जो है उसका पार्ट है। मतलब सेंसस की जहाँ तक बात है, पहले सेंसस सुनने में आ रहा था कि होने वाले सेंसस, तो अब अभी तक सेंसस हो क्यों नहीं रहा है? दो बातें, हम वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, और आज भी हमारे 2 वजीर वफाकी हुकूमत में हैं। हम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल जाहिर है। अच्छा, सेंसस आपकी तला के लिए मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सेंसस MQM ने MQM की अपील पे, MQM की डिमांड पे शुरू हुआ था, और शुरू हो चुका है। इस वक्त सेंसस हो रहा है, इन प्रोसेस है, इसको आप चेक करिए, वेरीफाई कीजिए। सेंसस हो रहा है, और सेंसस हमेशा 10 साल का टाइम होता है सेंसस होने का, लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि सेंसस हमेशा 20 साल के बाद होता था। लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि MQM की दरखास्त पे इस सेंसस को 10 साल के बजाय 7 साल में करवाया जा रहा है। सही। और डिजिटल तरीके से कराया जा रहा है, जिसमें एरर का जो चांस है वो मिनिमम है, और हम इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल इदारे आके भी, जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, वो भी मॉनिटर करें, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर किया जाए। दूसरी बात आप सुनिएगा, कि जो आपका डीलिमिटेशन है, उस पे हम कोर्ट्स में गए हुए हैं, हमारी दरखास्तें लगी हुई हैं, और आर्टिकल 140A का जो मुकदमा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से MQM पाकिस्तान ही जीत के आई है। लेकिन आप बदकिस्मती देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी हमें किसी से मज़ाकरात करने पड़ते हैं। तो ये सवाल हमसे नहीं बनता, ये सवाल तो पाकिस्तान की अदलिया से करना चाहिए, पाकिस्तान के इदारों से करना चाहिए, कि क्या आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद हमें क्यों इम्प्लीमेंटेशन के लिए मज़ाकरात करने की जरूरत पड़ रही है? इम्प्लीमेंटेशन का काम किसका है? 140A का जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है MQM की एप्लीकेशन पे कि बिल्कुल जी, मेयर के पास 140A, आर्टिकल 140A के तहत इख्तियारात होने चाहिए। लेकिन सिंध गवर्नमेंट के कान पे जू नहीं रेंग रही, और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, हम उनसे सियासी लड़ाई भी लड़ेंगे, हम अदालती लड़ाई भी लड़ेंगे, हम सिंध गवर्नमेंट से, और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़क पे आके पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। ठीक है जी। राशिद साहब, आप समझते हैं कि ये नौबत आएगी? देखें जी, हम तो पाक सरजमीन पार्टी प्रैक्टिकल की बिल्कुल कायल है, और जहां लोगों के इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात होगी, कोई नो कम्प्रोमाइज। जहां तक देखें लोकल गवर्नमेंट का इशू है, जो हम कह रहे हैं कि 140A की चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दें, ताकि ये इख्तियारात छीनने वाला ड्रामा खत्म हो जाए। और जहां तक दूसरी बात है कि MQM और पीपल्स पार्टी की एक दोनों गवर्नमेंट में रही है, 2013 के अंदर जो आज एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, ये इन दोनों पार्टीज की मरहून मिन्नत है।
दोनों की कंसेंसस से। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप राशिद भाई, ये कैसे कह सकते हैं आप? कंप्लीट करने नहीं, कंप्लीट आप गलत बात कर रहे हैं यार, आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, तो मैं कैसे उसको कंटिन्यू करने दूं? आप गलत बात कर रहे हैं यार। ठीक है राशिद साहब, तहर साहब मैं आपके पास आती हूँ, इससे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है लाइन पे जय चंदजेब साहब, सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहनुमा हैं। सर, ये जो सैलाब मुतासरीन है, इसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सवालिया निशान उठना शुरू हो गया था। ये चीज़ जो है अचानक नहीं आई है, ये पहले से प्रोडिक्शंस हुई थी, बारिशों का सिलसिला होगा, सैलाब भी आ सकता है। बिलावल साहब खुद कहते हैं ज़्यादा बारिश होगी तो ज़्यादा पानी आएगा, और जब ज़्यादा बारिश हुई है उसके बाद आपको पता है सैलाबी सूरत हाल बन चुकी है। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सवालिया निशान ये उठना शुरू हो गया, उन्होंने जो है उनकी कारकर्दगी कैसी रही है? अंदरून सिंध का जो हाल है पूरा तबाह और बर्बाद हो चुका है, मतलब कितनी अमवातें हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसमें किया क्या है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। पहले तो जितने भी साथी बैठे हुए उन सब की खिदमत में सलाम। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त हम एक दूसरे को लान तान करते रहें, उससे बेहतर ये है कि इस वक्त पाकिस्तानी जिस हाल में है, इनके हालात को देखते हुए हम यूनिटी के साथ इन लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल नहीं है, आपको पता है कि मतलब 800% जो है वो बारिश सिंध में गुज़श्ता कई सालों से ज्यादा हुई है, और इसी तरह खेती के 1000 से ज्यादा लोग जो है वो लुक़्मे अजल बन गए हैं। और देखें, जो कुदरती आफात होती हैं वो चाहे जितना भी बड़ा कोई मुल्क हो, तो कुदरती आफात जो होती हैं वो मुतासर करती हैं, मगर इस वक्त की जरूरत ये है कि हम सियासी पॉइंट स्कोरिंग से बेहतर है कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। सर, यही तो मेरा सवाल है आपसे कि आप लोगों ने किया अपने लोगों के लिए। अब मैं वही आपको बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या किया है लोगों के लिए। देखिए, पार्टी सतह पे सबसे पहले चेयरमैन जो है उनकी तरफ से हदायत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो कैंप्स लगाए जाएं और लोगों को रिलीफ दिए जाए। इस वक्त इंटीरियर सिंध से जितने भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर जो बंद वगैरह टूटे हैं वो पानी स्कूलों में भी गया है, अपना हॉस्पिटल्स में भी गया है, तो उन लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ कराची के मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर। दूसरा, सर मेरे पास तो ये इत्तला है जो हमारे जराये से पता चली है, जो अंदरून सिंध से जो सैलाब ज़दगान मुतासरीन हैं उनको कराची बुलवाया गया, और उनको बुलवाने के बाद जो है सिंध गवर्नमेंट ने अपने जो नंबर्स उनको दिए थे, कॉन्टैक्ट नंबर, वो बंद कर लिया है। और आज वो एहतजाज भी कर रहे हैं, मतलब 2 दिन से वो बैठे हुए हैं एसनाबाद मेमार का जो मोड़ है वहाँ पे, लेकिन उनको कोई मतलब उनकी सुनवाई नहीं है वहाँ पे। वो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, उसमें खवातीन, उसमें मर्द हजरात सभी वहाँ पे मौजूद हैं। किसी के पास दुपट्टा नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। 2 दिन गुजर चुके हैं, उनको खाने पीने का किसी ने पूछा नहीं। बुलाने के बाद जो जब इस तरह का सलूक किया जाएगा तो फिर कहाँ पर जाएगी आवाम? मैंने आपसे पहले गुजारिश की है कि ये वक्त यहाँ पर पॉइंट स्कोरिंग करने का नहीं है। मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जो जिम्मेदारी थी उसको निभाना चाहिए था। मैं मोहतरमा मेरी बात सुन लें, मैं इस वक्त खुद भैंस कॉलोनी के अंदर जो हमारा रिलीफ कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर हमारे पीएस के भैंस कॉलोनी मोड़ पे, मंजिल पंप पे, ये मैं मलीर जिले की बात कर रहा हूँ, जहाँ से खुद मेरा मतलब अपना हल्का भी है। तो ये इस वक्त ये सवाल नहीं है कि ये किसने करना है, ये हम सब ने मिलकर करना है। इस मुल्क की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी करना है। इस मुल्क के मीडिया के ऊपर भी एक सवाल उठता है कि जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ है बलोचिस्तान से, सिंध से जो तबाही शुरू हुई है, तो उस वक्त भी मीडिया लगा हुआ था सियासी मुर्गों की लड़ाई में। तहरीक इंसाफ ये कर रही है, हुकूमत ये कर रही है, फलां पार्टी ये कर रही है, फलां पार्टी ये कर रही है। हमारी सियासत से कहीं ज्यादा हमारे लिए जो सबसे कीमती है वो रियासत पाकिस्तान है, और रियासत पाकिस्तान जो है उसकी कीमत इसलिए कि इसके ऊपर सर आपके अपने रहनुमा, आपके मिनिस्टर्स आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते, जाहिर सी बात है अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो फिर आप लोग जो है लेटर भिजवा देते कि क्यों नहीं दिखाई। नहीं, देखिए मीडिया आपके कैमरे की जो है ये तीसरी आंख है। मेरी गुजारिश सर मीडिया तो बहुत सारी चीजें दिखा रहा होता है, फिर आप लोग वो सारी चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते?
जो अच्छे काम भी मीडिया दिखा रहा होता तो आप लोग उसके ऊपर काम करें ना। मीडिया को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। मेरी अर्ज सुन ले, हम सबको अपनी कारकर्दगी बेहतरी करनी होगी। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर मीडिया बर वक्त अगर इस चीज को हाईलाइट करता तो ये जो 1000 लोगों की जान गई है, ये जाने जाती तो सही, मगर ठीक है जी। चंद साहब आप लाइन पे रुकिएगा, हमारे साथ तवा भी मौजूद है, पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान से मौजूद है, मैं उनसे भी सवाल करना चाहूंगी। आप लाइन पे रुकिएगा, ज़ेब साहब आप लाइन पे रुके। सर कहते हैं कि अगर मीडिया पर वक्त ये चीज दिखा देता तो मेरे ख्याल से ये जो भी सैलाबी सूरत हाल है ये नहीं क्रिएट होती। मतलब इसका भी इल्जाम जो है मीडिया के ऊपर आ रहा है कि मीडिया अगर दिखा देता, मीडिया ने तो बहुत पहले से प्रोडिक्शंस बताना शुरू कर दी थी। मेरे अपने कितने प्रोग्राम्स में राशिद साहब आपके साथ भी मैंने प्रोग्राम्स किए काफी, उससे मैंने जिक्र किया है कि मतलब बारिशों का सिलसिला चल रहा है, कराची की सूरत हाल बता दी, अंदरूनी सिंध की सूरत हाल बता दी, पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल तो हम बताते रहते हैं। तो उसके बाद भी मीडिया को ब्लेम किया जाता है। ठीक है, अगर मीडिया जो है इतना ही बुरा है तो फिर आप मतलब मीडिया पे आप लोग बैठना छोड़ देना। मतलब मेरा तो यही सवाल है। सहाफत है, इस मुल्क की अदलिया है, इस मुल्क की इंतजामिया है, ब्यूरोक्रेसी है, इस मुल्क की आर्मी है, पुलिस है, ये सब पाकिस्तानी है ना, ये सब पाकिस्तानी है। इस मुल्क के अंदर जो सियासी जमातें अपना रोल अदा कर रही हैं तो वो साथी जमातों की लीडरशिप भी और सियासी जमात का जो वर्क है उसको भी उसके लिए तो मीडिया के, मैं एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मीडिया के रजाकारों का, मीडिया के कारकुनों का, मीडिया की टीम्स का शुक्रिया अदा करता हूं कि हर तरह के हालात में, चाहे जंग हो, सैलाब हो, आफत हो, हमारे मीडिया से लोगों की शहादतें हुई हैं कवरेज के दौरान, और वो हर हाल में जाते हैं, हर हाल में जाते हैं, जबकि उनका कोई वोटर थोड़ी है, उन्होंने कौन सा इलेक्शन सही बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ना उनको उस तरह से रिलीफ दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं हर बहुत जो है सख्ती से इनके इन अल्फाज को कंडेम करता हूं, और ये बड़ी इन्होंने गलत बात की है कि मीडिया का क्या कसूर है सैलाब में। आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी प्रोग्रेस है, मीडिया को तो सलाम पेश करना चाहिए, खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो हर हालात में रिसोर्सेज की कमी के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और सही और शफाफ रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है, मिस रिपोर्टिंग कभी कभी हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से हम पूरे मीडिया को हम नहीं इस चीज में लपेट सकते। वो आप समझे नहीं है मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो इतनी अमवात हुई है ये इस वजह से कि मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो लगा रहा है सियासी लोगों के मामला। तो सर इस वजह से अमवात हुई है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरी सुन लेना, मीडिया का भी हर फर्ज जो है वो किसी न किसी सियासी जमात को वोट जरूर देता है, ऐसा नहीं देता है, उनका हक है, जमहूरी आईनी कानूनी हक है तो उनका। मेरे हिसाब से तो आपको मीडिया के तमाम लोगों से, अपनी पार्टी की तरफ से आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको अपोलोजाइज करना चाहिए। आपने मीडिया के बारे में इस तरह की बात की है, आप लोगों को अपनी कमी और अपनी खामी छुपाने के लिए आपको कोई और नहीं मिला तो आपने सारा ब्लेम मीडिया पर डाल दिया। नहीं, बहुत अफसोस की बात है, हम कंडेम करेंगे, अब हम बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं। आपको अपोलोजाइज करना चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए तमाम मीडिया के लोगों से, आपको मीडिया के शहीदों से माफी मांगनी चाहिए। सर आपकी बात बिल्कुल गलत है कि आप मतलब मीडिया की ब्लेम देने का, मीडिया अगर कवरेज दिखा देता पर वक्त तो मीडिया बातों का सिलसिला नहीं होता। रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोगों को बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, आपको मीडिया के शहीदों से माफी मांगनी चाहिए जो जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं। नहीं, एंकर है या मेहमान है, मुझे पहले इस बात का जवाब दे देना। नहीं, आप ये बताएं कि अपनी सियासी जमात की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सवाल कैसे कर सकते हैं? आप कराची शहर से बाहर निकले 10 दफा निकले, आपसे ज्यादा निकले। आप भैंस कॉलोनी में कैंप लगा रहे हैं, क्या हुकूमत का काम है कैंप लगाना? हुकूमत का काम है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना, लोगों के इक़दाम करना, इमदाद जमा करना या बाहर से आई हुई इमदाद को खाना। आप ब्लेम गेम कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। आप लोगों को पता ही कुछ नहीं है, आप भैंस कॉलोनी में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप भैंस कॉलोनी में बैठ के क्या कर रहे हैं इस वक्त? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। मतलब मीडिया का इसमें क्या किरदार था, मीडिया के इसमें क्या कसूर था? मतलब मीडिया की वजह से ये अमवातें हुई हैं। हम लोग ग्राउंड पे मौजूद है अपने लोगों के साथ, आप लोग मौजूद नहीं है। आप लोग 50-50 रुपए की वीडियोस चल रही हैं, आप लोग खेत का पानी डाइवर्ट करा रहे हैं, ये मीडिया दिखा रहा है, इसलिए आपको मीडिया बुरा लग रहा है। मीडिया आपकी पोल खोल रहा है इसलिए मीडिया आपको बुरा लग रहा है। मीडिया आपके हक़ाइक़ दिखा रहा है इसलिए आपको मीडिया बुरा लग रहा है। अब तो ग्रास रूट पे रहने वाले लोग हैं, अब तो ग्रास रूट पे बैठने वाले लोग हैं, अब तो अपने लोगों को डिलीवर करने वाले लोग हैं। आप भैंस कॉलोनी में बैठ के क्या कर रहे हैं इंटीरियर सिंध के लोगों के लिए? लोग तकलीफ में थे। देखें जी, बात ये है कि ये बिल्कुल आपको नजर आ गया लाइव
तो ये पीपल्स पार्टी ऐसे ही ये इनकी गवर्नमेंट भी और इनकी पार्टी भी ऐसी चल रही है। काम किसी का, इल्जाम किसी का, खुद इनके ऊपर लाइबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। ये तो बिल्कुल मेरा सवाल ये है, मीडिया का इसमें कसूर क्या है? मतलब मीडिया की वजह से ये जो अमवातें हुई है, मुझे जॉब जो है मीडिया को इनकी इस बात के बाद इनका काम जो है, मीडिया का काम जो है वो जितना बेहतरीन काम पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, जितना बेहतरीन काम पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है कि हाईलाइट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, अब यकीन करें मीडिया को अगर आप बीच में माइनस कर दें, ये तो पता नहीं छांगा मांगा का जंगल, पता ही नहीं पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है मीडिया में। मीडिया छांगा मांगा का जंगल बना देंगे, छांगा मांगा का जंगल बना देंगे। मीडिया एक्सपोज कर रहा है इनको, तो इन लोगों को मीडिया बुरा लग रहा है। इनकी तो ये वडेराना जागीरदाराना सोच है, सब इनके हारी मवारी हैं कि जो इनके खिलाफ बात करेगा, जो इनके खिलाफ बात करेगा, जो सच दिखाएगा, जो हकीकत में अपनी बात करेगा, वो बुरा है, वो चोर है, उसकी वजह से सारी अफवाह हुई है। ये आपने किस टाइम पे इनको ले लिया? पॉलिटिकल वर्कर हूँ, खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ मैं। पॉलिटिकल वर्कर है तो आप माजरत करें, माजरत करने से सर ये आपकी बात बिल्कुल, आपने जो बात की है बहुत गलत बात की है कि मीडिया की वजह से जो ये अमवातें हुई है, मीडिया के इसमें क्या कसूर है? आपको माजरत बनती है आपकी इस बात पे। बताओ भाई, आप कहाँ खड़े हो? ये मीडिया का कैमरा लेकर इधर आ जाओ, कैदाबाद से आगे आ जाओ। ये लोग तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हें वोट नहीं देते। कुरंगी चलो, रंगी चलो, इत्तेहाद टाउन चलो, ये तुम्हारा। देखिए पाकिस्तान सबका है, सबका पाकिस्तान है। आप ऐसी बात न करें, आप इस तरीके से ये वाली चीज न करें। आप फिर अपनी जिम्मेदारी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया चल सेठ साहब, आपने अपना टाइम दिया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे जेठ साहब की बातों का मतलब जो उनके अल्फाज थे ना, मुझे बहुत ज्यादा पर्सनली बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है इस बात पे कि मीडिया की वजह से या अमवातें, ये मीडिया के इसमें कसूर क्या था? मेरा तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनसे सवाल ये बनता है कि जब आपको पहले से सारी प्रोडिक्शंस पता थी, मीडिया ने आप लोगों को हर वक्त जो है आगाह किया, महकमा मौसमियात बार बार आप लोगों को बताता रहा कि ये जो है अमवातों का मतलब सॉरी ये बारिशों का सिलसिला चलता रहेगा, ये सैलाबी सूरत हाल जो है क्रिएट हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग होगी, मतलब सारी चीजों का आप लोगों को पहले से पता था। लेकिन इसमें मीडिया के ऊपर ही सारा ब्लेम मतलब करने की जरूरत क्या? मीडिया ने इसमें किया क्या? मुझे तो बहुत अफसोस मीडिया का यही कसूर है ना। आपने नौशहर फरोज में बता दिया 300 रुपए लीटर पेट्रोल दे रहे हैं, ये किसका काम है उनको पकड़ना? पेट्रोल पंप वालों को, वहां जाके लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन को, नीचे वहां लोगों को जो कीमतें बढ़ा के और जानबूझ के प्राइस इंक्रीज की, उनको पकड़ना किसका काम है? वो ये इतना छोटा सा काम भी एक एसएचओ का काम है ये करना, वो काम भी ये नहीं कर रहे। वो चीज आप हाईलाइट करते हैं, ये इसलिए इनको जो है ना मसला हो रहा है। और दूसरा ये देखिए, हर चीज का एक अपना डोमेन है। जितना बेहतरीन काम पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है, एक चीज को आपने हाईलाइट किया। आप गुज़श्ता दहाइयों के अंदर देखें जी कितनी पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट हुई है, वरना ये पूरे सिंध को इन्होंने छांगा मंगा बनाया हुआ है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को इसी जिद में ले लिया ना। मतलब उन्होंने सिर्फ एक नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितने मीडिया है सबको इन्होंने इस जिद में ले लिया। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा मीडिया है, इंडिविजुअली किसी को किसी से शिकायत हो सकती है। अगर मुझे आपसे कोई शिकायत है तो वो आपकी जात तक हो सकती है। वो उसमें पूरे मीडिया को रगड़ना, मीडिया के लोगों ने अपनी जाने दी हैं। सही बात है, शहर में देखा है ना वक्त देखते, ना रात देखते, ना दिन देखते, मतलब अपनी फैमिलीज को छोड़ के वो आधी आधी रात को रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होते हैं। सही बात है। कौन सा यहाँ पे इंतजाम है? प्रॉपर बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं होती। क्या मिलता है उनको मरने के बाद? वो अपने फराइज अंजाम देते हुए शहीद होते हैं। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपको पेंशन नहीं मिल पाती है, आपको पता है सरकारी जो आपको जो होती है जो फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं इनको मिलती है, मेडिकल्स नहीं मिलती है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन मीडिया जो भी है अपने बलबूते पे सब कुछ कर रहा है। मतलब किसी सियासी जमात से वो कभी कुछ कहते नहीं है, बल्कि जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। मीडिया का सेल्फ फाइनेंस है और इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं। इनको मेन मसला यही हो रहा है कि ये जो जागीरदाराना विडराना निजाम और ये 500 घरानों ने जो पाकिस्तान की पूरे सिस्टम को कैप्चर किया हुआ है, मनोड़ा से लेके कश्मीर तक, इनको ये डर है कि ये सिस्टम अब पब्लिक अवेयरनेस हो गई तो इनको तो जाहिर है ये तो 500 ही घराने हैं ना, ज्यादा तो नहीं है। ये तो 24 करोड़ आवाम है। ये पब्लिक जो आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, ये आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये तो जाहिर है कब तक चलेगा। जब आप कराची के अंदर, मैं सिर्फ कराची की अभी बात कर रहा हूँ, इलीगल हाइड्रेंट है। अभी देखें ना, चीफ मिनिस्टर साहब का काम नहीं है कि उनको कल तोड़वा दें, कल का टाइम रखें। एमक्यूएम वाले भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, पाक सरजमीन पार्टी, और अपने हर इलाके के डीसी को बुलाएं, वहां हम खड़े होते हैं, मीडिया को भी बुलाएं। कल से हाइड्रेंट तोड़ते हैं, चलें इस पे आ जाएं, इनको बोलें भाई आ जाओ। कोई काम नहीं करना, कौन करेगा?
कोई भी चीज है ये उसके लिए मतलब अदालत जाए, आप ये लोकल देखिए, गवर्नमेंट है, मीडिया सुप्रीम कोर्ट अगर, जाए, हर चीज को हम सिर्फ इन्होंने ये कुछ भी कहते नहीं हैं करना। कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। ये मैं आपको आज सवाल देके जा रहा हूँ ठीक है। कि आप ये सवाल कीजिएगा कि आर्टिकल 140A की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों नहीं हो रही। ठीक अब है। मैं राशिद भाई की बात का जवाब दे दूं। देखें, हमारा जो पीपल्स पार्टी से एक पेपर साइन हुआ है वो हमने पब्लिक किया है, जिसमें पूरा पाकिस्तान गारंटर के तौर पे मौजूद है, जिसमें शहबाज शरीफ साहब हैं, हम आपका मौलाना फजल रहमान है और बाप पार्टी है, बहुत सारे लोग हैं, और उसको हमने पब्लिक किया है उस पेपर को, जिसमें यह है कि हमें सिर्फ आर्टिकल 140A की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। तो ये कितनी बदकिस्मती है कि एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें किसी से पेपर साइन करना पड़ रहा है। और मैं इनको ये बात बता दूं कि देखें जी, पीएसपी ने भी तो एक मुआहिदा किया था। ठीक है, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैंने प्रोग्राम में अख्ताम की तरफ जा रहे हैं जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तहा साहब, आपने अपना टाइम दिया। राशिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरी जितने भी नाजरीन हैं, मैं उम्मीद करती हूँ उनको मतलब मेरा प्रोग्राम अच्छा लगे। नहीं, जाते जाते मैं एक ये बात कहना चाहूँगी, मीडिया के ऊपर आप लोग तनकीद तो करते हैं, लेकिन अगर मीडिया ना हो तो आपकी कारकर्दगी जो आप कर रहे होते हैं वो जो है उस तरह से हाईलाइट नहीं हो सकती। आपने सोशल मीडिया को कहा, आपने प्रिंट मीडिया को कहा, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कहा, जितने भी सियासतदान हैं अपनी अच्छाइयों के लिए, मतलब जो उनकी जो प्रोग्रेस होती है, जो उनकी कारकर्दगी होती है, मीडिया का सहारा क्यों लेते हैं। जाते जाते मैं सवाल छोड़कर जाऊँगी, जो सियासी जमातें हैं या स्पेशली पीपल्स पार्टी अगर ये चीज़ देख रही है तो प्लीज़ मुझे इसका जवाब मेरे प्रोग्राम में ज़रूर दीजिएगा। मीडिया के बगैर आप लोग भी कुछ नहीं है। अपनी मेज़बान अदा सकते इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों को, मेरी पूरी टीम को दुआ में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।